गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया लेसन करेंगे और इसका नाम है आपका मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पूरी अर्थ पे कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। फर्स्टली जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किन किन प्रोसेसेस से बनते हैं। तो जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो मेनली दो प्रोसेस से बनते हैं, एक एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है, एंड एक इंटरनल प्रोसेस। अब इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल प्रोसेस? ये इंटरनल प्रोसेस धरती के अंदर में होता है। यू कैन सी हियर, ये अर्थ का क्रस्ट है। अर्थ के क्रस्ट में जो मैग्मा है ये जो है वो मूवमेंट में रहता है क्योंकि मॉल्टन मटेरियल है, और इसी की वजह से जो हमारी अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट जो है वो प्लेट्स में बटी हुई है, और ये प्लेट्स मूवमेंट करती है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल प्रोसेस। और इन्हीं इंटरनल प्रोसेस की वजह से कहीं कहीं पे जो क्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है तो माउंटेन्स भी बना देता है, और कभी कभी सिंकिंग भी होती है वहां पे। तो इन दोनों ही केसेस में हमारे इंटरनल प्रोसेसेस जो है वो कन्वेंशनल करंट जिसको हम कहते हैं, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे होते हैं, वो ये लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अब जो दूसरा प्रोसेस है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस मेनली अर्थ के ऊपर में जो प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी फीचर बनता है अर्थ का, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। और आपकी ये दो टाइप की होती हैं, एक तो वेदरिंग होता है और दूसरा होता है इरोजन। वेदरिंग का मतलब होता है इट्स नथिंग बट ब्रेकिंग अप रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर आप एक पत्थर लो, ठीक है, एक स्टोन लो, उसको तोड़ते जाओ और फाइनली जो है पाउडर फॉर्म में मिलेगा। वो ही पाउडर जो है वो आपका सॉइल भी होता है अगर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं हम तो। और ऐसे ही पूरे अर्थ में भी जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उसको हवाएं या पानी, ये सारी की सारी चीजें जो है उसको तोड़ देती हैं और फाइनली तोड़ते तोड़ते एकदम सॉइल बना देती हैं। तो तोड़ना मतलब कि एक चीज को तोड़ना, आपके स्टोन को तोड़ना और किसी भी मीडियम से उसको तोड़ना, उसको हम कहते हैं वेदरिंग। और ये ऊपर में होता है, हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर में होता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस एंड वेदरिंग। दूसरा होता है बेटा इरोजन। इरोजन जो होता है वेयरिंग ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड आइस। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये जो विंड है, जो हवाएं होती हैं, वो भी डस्ट जब बहुत तेज चलती हैं तो बहुत ही सारी डस्ट पार्टिकल या फिर सॉइल के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट करते हुए चलती है। तो एक जगह पे हीप बनता है, यानी कि अगर सैंडस्टोन की बात, सैंड ड्यून्स की बात करें तो एक जगह बनता है फिर दूसरी जगह बनता है बिकॉज ऑफ द विंड। तो ये इरोजन की वजह से भी कुछ लैंड फॉर्म हुआ हमारी अर्थ के ऊपर। सो एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो है उसकी वजह से भी हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जो ये जो प्रोसेस है हमारी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि पहले वेदरिंग होगा फिर इरोजन होगा, ऐसा नहीं है। ये वेदरिंग एंड इरोजन साथ साथ में भी चलता है, और यहाँ पे कुछ लैंड फीचर्स बनते हैं और कुछ बिगड़ भी जाते हैं। और इसमें आपका एक डू यू नो प्रोपोर्शन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसमें ये है कि भाई एक जो हिल है, अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। एक जो हिल होता है वो आपका एक लैंड फीचर होता है जो थोड़ा सा हाई होता है, उसका ऑल्टीट्यूड जो है वो थोड़ा सा हाई होता है। और जो हिल 600 मीटर से ऊपर की हाइट रखता है उसको हम माउंटेन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका माउंट एवरेस्ट है, वो 8000 मीटर से भी ऊंचा है, तो इसलिए हम उसको माउंटेन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा लैंडफॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला माउंटेन्स होता है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, माउंटेन्स के पिक्चर में लगा रखी है। नेक्स्ट है बेटा प्लेन, मैदान कहते हैं इसको। ये डिपोजिशन से बनते हैं और जो सॉइल वगैरह रिवर लेके आती है नीचे एरिया में डिपॉजिट करती है, वो बड़े बड़े प्लेन्स भी बनाती है। नेक्स्ट है आपका प्लेटू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं। आप स्क्रीन पे देखो इसको अगर ध्यान से, तो ये टेबल की तरह लगता है, तो इसका दूसरा नाम टेबल लैंड भी है। तो ये 3 तरह के लैंड फीचर आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो है आपका माउंटेन जो है वो नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस के ऊपर। माउंटेन का छोटा समिट भी होता है और ब्रॉडर जो उसका बेस होता है। ठीक है,
और जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जाता है और कूल डाउन होता रहता है और प्रेशर भी जो है डिक्रीज करता है। और माउंटेन्स के ऊपर काफी बड़े जो माउंटेन्स होते हैं उसके ऊपर फ्रोजन रिवर होती है, उसको हम ग्लेशियर भी कहते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो, ठीक है। और ढेर सारे माउंटेन्स जब एक साथ होते हैं तो उसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं। और माउंटेन्स में बहुत कम ही लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई इतना ज्यादा स्टीप स्लोप है कि वहाँ पे फार्मिंग करना बहुत आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं माउंटेन एरियाज में। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं। माउंटेन्स बेटा फोल्ड माउंटेन होता है, फिर आता है आपका ब्लॉक माउंटेन होता है, और तीसरा जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है वो है आपका वोल्केनिक माउंटेन। और अब हम इन तीनों ही माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। फोल्ड माउंटेन की बात करें तो हमारा जो हिमालयाज है या फिर एल्प्स माउंटेन है, ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन है। और अरावली रेंज जो है बेटा वो हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। और ये फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? ये इस तरीके से बनती हैं, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में भी देखो, दोनों तरफ से फोर्सेस जब लगती है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो हमारी अर्थ है वो मूवमेंट करती है और एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, एक एलिवेशन हो जाता है जिससे माउंटेन्स बनती हैं। ओके, और हिमालय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे इंडिया में। नेक्स्ट है बेटा आपका ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जो होता है जनरली क्रिएट होता है वो बहुत ब्रोकन पीसेस से, जब वो एकदम वर्टिकली चीजें ब्रेक कर जाती हैं तो उससे वो फॉर्म आउट होता है। और इसमें दो चीजें होती है, एक हॉर्स होता है और एक गार्बन होता है। जो नीचे धसा हुआ पार्ट होता है, नीचे सिंक डाउन पार्ट होता है, उसको हम गार्बन कहते हैं, और जो ऊपर आया हुआ पार्ट होता है उसको हम हॉर्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन ज्यादातर वो माउंटेन्स होते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो है फॉर्म आउट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका किलिमंजारो हो गया, आपका ये अफ्रीका में, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में तो किस तरह से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, और ये लावा अर्थ सरफेस के ऊपर जो है डिपॉजिट होता चला जाता है। और इतना ज्यादा डिपॉजिशन होता है आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जो है एक माउंटेन का शेप ले लेता है, एंड बिकॉज इट इज वोल्केनिक इन नेचर सो इट इज कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, अब भाई माउंटेन्स हमारे लिए क्यों इतना यूजफुल हैं? क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ मेनी रिवर। बहुत सारे रिवर के लिए बहुत बड़े सोर्स हैं। कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर मिलते हैं, और ग्लेशियर जो है आपके रिवर का वाटर का सोर्स भी होता है, और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी हो सकती है, और इसके साथ साथ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के काम में भी आते हैं। मतलब यहाँ की जो रिवर्स जो जाती है, पानी जो लेके आती है, वो फार्मिंग के भी काम आता है। तो माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। इसके अलावा माउंटेन्स जो है बहुत ही रिच डाइवर्सिटी रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी। फ्लोरा एंड फौना मतलब कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सब यहीं के जंगलों में बहुत ही आराम से रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके जानवरों को फॉडर भी देते हैं, चारा भी देते हैं, और टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं। लोग ज्यादातर हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं, दे लव टू स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर, तो ये अट्रैक्ट भी करते हैं टूरिस्ट को। अब आते हैं बेटा प्लेटू के ऊपर। प्लेटू जो होता है बेटा ये फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट टॉप होता है इसका, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में डेक्कन प्लेटू है जो साउथ इंडिया में है, और इसकी जो हाइट होती है बेटा 100 to 1000 मीटर्स के आसपास में होती है। और ये इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये टेबल की तरह दिखता है इसलिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास प्लेटू के, जैसे युगांडा प्लेटू हो गया, ठीक है, या फिर यूटोपियन प्लेटू हो गया, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू हो गया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सारे के सारे प्लेटू हैं जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटू है, ये फ्लैट लैंड कहलाए जाते हैं, एंड इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे दुनिया में हाईएस्ट प्लेटू, उसका नाम है तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू आपका इस एरिया में, हिमालय के ऊपर में। और कुछ अफ्रीकन प्लेटू आर वेरी फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। डायमंड माइनिंग के लिए ये जो आपके अफ्रीका के कुछ प्लेटू हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। और कुछ तो ऐसे हैं, जैसे कर्नाटक में जो प्लेटू है वो तो वाटरफॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और कुछ प्लेटू में हमको गोल्ड भी मिलता है, गोल्ड के भी चीजें मिलती है, वहां से माइनिंग होती है। ठीक है,
अब हम आते हैं प्लेन में। प्लेन जो एरिया होता है वो फ्लैट एरिया होता है, 200 मीटर्स इसका ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फार्मिंग बहुत ही अच्छी हो सकती है। आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे कितने हरे भरी घास वगैरह उगी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ पे आप बहुत सारे ह्यूमन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग बहुत ही अच्छी होती है। फिर आता है आपका लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। जो लोग हैं वो अलग अलग लैंडफॉर्म में अलग अलग तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके रहते हैं। माउंटेन एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। प्लेन्स में बहुत ही अच्छी लिविंग कंडीशन होती है, इजी टू ग्रो क्रॉप्स होता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो प्लेन्स में लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बहुत ही इजी हो सकती है। अब बारी आती है कि हमने क्या क्या किया है अपने मदर नेचर को। तो ये जो है हमने अपना जो ये एक्टिविटीज की हमारे ह्यूमन ने, इसी कचरा फेंका है रिवर में, तो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है, पोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से हमारी भी जो एग्जिस्टेंस है वो इनके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। हम बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना हवा के, शुद्ध हवा के नहीं रह सकते। कहने का मतलब यही हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो नेचर है वो पोल्यूट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आपका स्वच्छ भारत मिशन भी हमारे इंडिया में चल रहा है, जिसमें सब लोगों को हेल्दी लाइफ के बारे में, स्वच्छता के बारे में अवेयर किया जा रहा है, ताकि वो लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ रख सकें, यानी साफ सुथरा रख सकें, और अपने नेचर को भी अच्छा बना सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती हैं, एडवेंचरस एक्टिविटी, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये चीज दी हुई है कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो आपकी इन्हीं सब चीजों पे डिपेंडेंट होती है, बिना नेचर के नहीं पॉसिबल होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल राफ्टिंग हो गया, ठीक है, ट्रैकिंग हो गया, और ये बोट रेसिंग हो गया, ये सारी की सारी चीजें। बीच पे भी जाना आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होगा, तो बिना इनके हमारी भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो विद दिस द चैप्टर जो है वो कम्स टू एन एंड, और अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। बस इतना ही है इस चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।